अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, सीएनएस डन, पीएनएस डन हम करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम का हाथ था, क्या क्या था, पहला किसका था, नर्वस सिस्टम, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है हमने अपना, और दूसरा रोल क्या है, एंडोक्राइन। कौन सा है, या उसे हम हार्मोनल सिस्टम भी कह देते हैं। तो उसी के हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनल सिस्टम क्या है। सबसे होता है एंडोक्राइन सिस्टम, उसके दो पार्ट होते हैं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके अंदर दो ग्लैंड आती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इसको स्टार्ट करने से पहले डिफरेंस क्या है क्या नहीं है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन के बारे में। मैंने क्या लिखा है, आप क्या पढ़ते हैं। अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर। अ ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिक्रीट करता है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को हमारे बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मान लो वो स्पेसिफिक सब्सटेंस जो निकलता है उसे हम हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज देने के लिए या कोई ना कोई काम कराने के लिए। ठीक है, अभी क्या बोला है, अ ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। अब ग्लैंड क्या होता है, मैंने बोला ना ग्लैंड एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है। अब लेकिन ग्लैंड क्या है, ग्लैंड या तो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना पड़ा रहेगा, या फिर उसी को हम क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, टू टाइप ऑफ ग्लैंड इन आवर बॉडी, फर्स्ट इज योर एंडोक्राइन एंड सेकंड इज योर एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को मैंने बताया था ये हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं बेटा, ये जूसेस या एंजाइम निकालते हैं। ठीक है, तो ये डक्ट के थ्रू करते हैं, ये बिना डक्ट करते हैं, इसलिए हमने इसको डक्ट वाली ग्लैंड बोल दी थी, इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। हार्मोन आर काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, से प्रोड्यूस तो एक बॉडी का पार्ट करता है, लेकिन ये असर कहीं और जाके दिखाता है। समझो ना मेरी बात, मैंने बोला मान लो पेनक्रियाज ने इंसुलिन निकाला, उसका काम था ब्लड प्रेशर को कम करना, तो उसे निकाल तो पेनक्रियाज रहा है, बना तो पेनक्रियाज रहा है, लेकिन ये असर ब्लड पे जाके कर रहा है, निकला कहीं और से, असर कहीं और कर रहा है। क्या मेरी ये वाली बात समझ आई कहने की। अगला देखते हैं, दे आर डिफरेंट पार्ट, ये अलग अलग टाइप के होते हैं और इनका काम भी क्या होता है, अलग अलग तरीके का होता है। अगला देखिए ना, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, और किसकी तरह एक्ट करता है, ये केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। और किस किस के बीच में काम करता है, ये नर्वस सिस्टम पे और उस ऑर्गन के पास काम करेगा जो भी इसका टारगेट ऑर्गन रहेगा। क्या रहेगा बेटा, मान लो ये ब्लड पे काम कर रहा था तो उसका टारगेट साइड क्या हो गया, ब्लड में। समझिए मेरी बात। अगला देखते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। सिंपल आप पता है, एंडोक्राइन क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है, किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। किसके अंदर, ये क्या करता है, उसके ना सरफेस पे जाके, मान लो ना किसी से, मान लो इसको लिवर पैक करना है, तो लिवर के सेल के सरफेस पे जाके ये अपने जूसेस गिराते हैं। तो ये समझ दिया है, समझ। स्टमक है, स्टमक की इनर लाइनिंग है, वो क्या सीक्रेट करती है, मान लो उसने पेप्सिन निकाला, ठीक है, उसमें जूसेस निकलते हैं ना, ये सब पेप्सिन क्या है, एक तरीके से पेप्सिन है, म्यूकस है, म्यूकस निकाला तो म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेट कर रहा था, सॉफ्टनिंग प्रोवाइड कर रहा था खाने को। तो जो भी चीजें निकल रही थी बेटा वो क्या कर रही है, एक तरीके से है तो जूसेस ही एक तरीके के, तो उसने क्या करा, ये निकला वहां से तो उसके सरफेस पे जाके एक्ट कर रहा है खाने के एक तरीके से, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। तो मान लो जो भी ये जूसेस वगैरह निकालते हैं, ये उसके सरफेस पे या ऑर्गन या सेल के सरफेस पे जाके क्या करता है, ये एक्ट करता है, लेकिन ये ब्लड के अंदर हार्मोन अपने डाल देता है, फिर ब्लड स्ट्रीम से जहां भी जाना होता है वहां पे जाके अपना एक्शन दिखा देता है। इसके पास डक्ट होती है, इसके पास डक्ट नहीं होती है। ये एंजाइम या जूसेस निकालता है, और ये क्या निकालता है बेटा, हार्मोन निकालता है। ये अब देखो कोई जूस है, मान लो जब तक डाइजेशन होनी है तब तक जूसेस निकलेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है कि लॉन्ग टर्म एक्टिविटी है, शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म एक्टिविटी कंट्रोल करता है, और एंडोक्राइन लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगला पॉइंट, किसका रिस्पॉन्स डिले होता है, टाइम लग जाता है पहुंचने में, इसका रिस्पॉन्स तेजी से, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम भी जा रहा है, तो ये कैसे जाएगा, तेजी से, रिस्पॉन्स भी जल्दी देखने को मिलता है, इसमें देर से देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देखो, गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड या फिर स्वेट ग्लैंड। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालते हैं, जूसेस निकालते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालता है, स्वेट ग्लैंड स्वेट निकालता है। ठीक है, आप देखो इसका रिस्पॉन्स रैपिड था, इसका एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन निकालता है। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालाइन हार्मोन निकालता है, जो इमरजेंसी कंडीशन में जब बहुत तेज दौड़ना कुत्ता पीछे पड़ जाए तब निकलता है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालता है और उसके क्या फंक्शन। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन की कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन सा हार्मोन निकालता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन क्या है आपको, पहले मैंने पढ़ाया था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके हाइपोथैलेमस के नीचे था। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल रोल प्ले करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है। इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हर एक उसको सिग्नल देता है। उसके अलावा एक खुद का कौन सा हार्मोन निकालता है, उसका खुद का निकालने वाला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ये आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्स करेगा। तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है तो एकदम से हाइट बहुत, जैसे खली कितनी ज्यादा बड़ी है, उसको एक दिक्कत है, जैसे हाइट ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं गिगैंटिज्म। क्या बोल देते हैं, गिगैंटिज्म बोल देते हैं। जब ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम सीक्रेट होता है तो लोगों की हाइट बहुत छोटी हो जाती है, इतने मेरे से भी छोटे छोटे, मतलब ऐसे मेरी हाइट तो वैसे ही छोटी है और मेरे से भी छोटे छोटे लोग होते हैं। तुमने एक यूट्यूबर को देखा होगा, उसका नाम क्या है, दिल से पनीर नाम का कोई चैनल है, तो वो उसकी हाइट ना बहुत बहुत ज्यादा छोटी है,
तो उसको ड्वार्फिज्म का शिकार है, जिसका शिकार है मतलब ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम रिलीज किया है, इस वजह से क्या करेंगे कि वो क्या है, ड्वार्फिज्म का शिकार है। तो आपको पता लगा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, ग्रोथ हार्मोन। खुद का कौन सा हार्मोन निकाला था ये, बाकी वो कंट्रोल करता है ये, लेकिन ये खुद का हार्मोन कौन सा निकालता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन निकालता है। अगला आता है थायराइड ग्लैंड पे, किसका जाते हैं, थायराइड ग्लैंड ना बेटा बटरफ्लाई शेप का होता है। कैसा होता है, थायराइड ग्लैंड हमारे हेड एंड सर्कल के पास होता है। कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ। क्या आपको ये दिख रहा है पेज अच्छे से, ठीक है। ये देखो ये हमारी वो फूड पाइप, वो विंड पाइप आ रही है, यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप का आपको दिख रहा है थायराइड ग्लैंड। ये बटरफ्लाई शेप का, जैसे कहते हैं एच शेप का है। कैसा है ये बेटा, देखो देखो देख रहे हैं। तो ये आपको कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। कौन सी है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। बटरफ्लाई शेप की यहाँ पाई जाती है, इसका काम, ठीक है बेटा। तो ये आपका थायराइड ग्लैंड है जो बटरफ्लाई शेप का, ये कौन सा हार्मोन निकालता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये इसका काम क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का एक बात होता है, थायरॉक्सिन बनाने के लिए ना बेटा आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, आयोडीन। अगर अपनी डाइट में नमक वाली चीजें नहीं खाओगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, कम बनेगा। मतलब क्या, थायरॉक्सिन और आयोडीन खाओगे नहीं तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकाल पाएगा। तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए भी तो हमें क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, काम क्या है, मेरे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कितना कार्बोहाइड्रेट टूटना चाहिए जिससे एनर्जी बन जाए, कितने फैट को तोड़ना है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, किसी भी चीज को तोड़कर क्या बनाना बेटा, एनर्जी बनाना। क्या बनाना, एनर्जी बनाना। तो इसका काम ये था। अब अगले पे आ जाओ, पैराथायराइड ग्लैंड। किस पे आ जाएंगे अगले पे, पैराथायराइड ग्लैंड निकालता है पैराथॉर्मोन हार्मोन। इसका काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को ब्लड के अंदर रेगुलेट करना। मतलब मेरे ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम होना चाहिए और कितना फॉस्फेट होना चाहिए, ये कौन रेगुलेट करता है बेटा, पैराथॉर्मोन करता है। निकालता कौन है इसे, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है इस वाले सेक्शन में, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाल रहा है और उसके क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड, जिसको हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, ये आपकी किडनी के ना जस्ट ऊपर पाया जाता है। आप सपोज करो ये आपकी किडनी है, तो किडनी के ऊपर में दिख रहा है आपको ये ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड दिख रहा है, इसको हम एड्रेनल ग्लैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये कौन सा हार्मोन निकालता है बेटा, एड्रेनाइन हार्मोन निकालता है। कौन सा हार्मोन निकालता है, ये निकालता है आपका एड्रेनाइन हार्मोन। एड्रेनाइन हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर इमरजेंसी कंडीशन में क्विकली क्या देता है, एनर्जी देता है। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ना बेटा एकदम से ग्लूकोज ऐड करता चलता है, जो काम बहुत ही प्रोसेस के बाद होता है, ये डायरेक्टली कर देता है उसमें, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग रेट को करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट को करता है, मेटाबॉलिज्म कराता है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट। इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली टू फाइट एंड फ्लाइट। जो किस टाइम पे बहुत सारी एनर्जी दे देता है, किस टाइम पे, फाइट के टाइम। मान लो कुत्ता पीछे बढ़ गया, हम तेजी से भाग रहे हैं, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन निकलता है बॉडी के अंदर, एड्रेनाइन। एकदम से क्या करता है, रश ऑफ एनर्जी, मतलब एकदम से एनर्जी बहुत सारी होने लग जाती है। टेस्टिस का आपको पता है कौन सा हार्मोन निकालता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन की डेवलपमेंट कराता है। उसमें भी मेल के फीचर्स हैं, बियर्ड आना, ये चेस्ट का ब्रॉड हो जाना, जितने भी मेल के फीचर्स है, जेनिटल्स में लेयर्स आ जाना, माउस्टेक्स आ जाना, बियर्ड्स आ जाना, ये सब फीचर्स है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल। तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, ठीक है। जिसके अंदर वैसे वाले नहीं दिखते तो उसमें वो हार्मोन नहीं निकलता, ठीक है। ओवेरी, अब ओवेरी तो हार्मोन निकालता है हमारा। ओवेरी कौन सा हार्मोन, एक एस्ट्रोजन और दूसरा क्या, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या करता है बेटा, देखो ये भी फीमेल सेक्स केमिकल है जो कि आपका ओवम है, उसकी डेवलपमेंट कराता है। और दूसरा क्या है बेटा, जो भी फीमेल में फीचर्स आते हैं बॉडी के बाहर, तो वो जैसे मान लो वॉइस का वैसा हो जाना, आर्मपिट्स पे हेयर्स वगैरह आ जाना, ठीक है, ये सारे फीमेल से कह सकते हैं। वैसे तो वो मेल के भी आ जाते हैं कोई कोई। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो चेंजेस आने चाहिए उसको वो करता है, ठीक है। और एक और काम क्या करता है ये, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में मैंने पढ़ाया था, आपकी जो एंडोडर्म होती है वो थिक हो जाती है, वो भी कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। एक और हार्मोन है बेटा, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चे को डिलीवर करना है, पार्ट्यूशन मतलब क्या, बच्चे की जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। मतलब पूरे यूट्रस में ऊपर से सिग्नल आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे, तभी तो बेबी बाहर आ पाएगा। उस टाइम पे जो हार्मोन काम करता है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है बेटा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। एक बात और है जो आपको बता रही है, वो क्या है कि ना, ये तो सिर्फ हार्मोन निकालना है, पर कुछ ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं या कुछ ऑर्गन ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम करते हैं। हार्मोन भी निकाल, मतलब ना वो एंडोक्राइन रोल भी प्ले कर रहे हैं और एक्सोक्राइन भी प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरो ग्लैंड बोलते हैं। जैसे कि आपका ये टेस्टिस, देखो ये भी निकाल रहा है और साथ साथ स्पर्म भी निकालता है। ओवेरी ओवम भी निकालता है और क्या करता है, हार्मोन भी निकालता है। पेनक्रियास भी जूसेस भी निकालता है और हार्मोन भी निकाल रहा है, इंसुलिन नाम का। पेनक्रियास में नहीं लिखा है, रहेगा शायद,
पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन निकालता है जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करके रखता है। समझ गए मेरी बात। एक और है, इंटेस्टाइन भी आ सकता है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से जो आपको पढ़ना है वो पेनक्रियाज है, ओवेरी है, ठीक है, और टेस्टिस। तीन आपको याद रखना है। ये मिक्स ग्लैंड है। क्या है ये? क्यों कहते हैं मिक्स ग्लैंड? क्योंकि ये दोनों काम करते हैं, एक्टोग्लैंड भी करते हैं और एंडोग्लैंड करते हैं। इसी के साथ क्लियर था और पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। फाइनली वेटेड